हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया सिंह। वेलकम बैक टू आवर फेवरेट लर्निंग चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर के बारे में। तो आपको बता दें कि इसी प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, किस तरीके से एक प्लांट से दूसरी वाले नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने जाना था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में कि किस तरीके से एक एनिमल से नए नए ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होते हैं, कैसे जो है जो एनिमल्स है कैसे वो नए ऑफस्प्रिंग यानी न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको इससे प्रीवियस वाले जो भी लेक्चर्स है उसको आप समझ लीजिए, जिससे आपको ईजिली कॉन्सेप्ट आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड है, क्योंकि रिप्रोडक्शन आपने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन क्या है एंड रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। कि किसी भी स्पीसीज की क्वांटिटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके हैं। इसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यानी हम लोगों में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, जिस किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आईवीएफ करवाते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स, कि ओविपेरस एनिमल्स क्या होता है एंड विविपेरस एनिमल्स क्या होता है ये जानेंगे। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ चिक, किस तरीके से एक एग से एक चिक का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, कैसे चिक का डेवलपमेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ मेटामॉर्फोसिस इन एनिमल्स, कैसे एनिमल्स में इतने ड्रामेस्टिक चेंजेस होते हैं, पहले एग है फिर उसमें हैचिंग होता है, लार्वा बनता है, इससे एडल्ट बनता है। तो ये सारे जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं एनिमल्स में एडल्ट बनने में, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एवरी ऑर्गेनिजम्स लिव्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड लाइफ स्पैन। आप सबको पता है भाई कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अगर उनका बर्थ हुआ है तो एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी डेथ फिक्स है। ठीक है, तो बर्थ से लेकर डेथ तक के टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन बोलेंगे। कह रहे कि एंड सो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब आपको पता है कि अगर किसी का बर्थ हुआ है एक सर्टेन टाइम के बाद डेथ हो जाएगा तो क्या होगा कि अगर उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उनकी जो कॉन्टिन्यूटी थी वहीं पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। उनका अस्तित्व क्या हो गया? वहीं पे खत्म हो गया। इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है कि किसी भी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब सबको पता है कि रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है। ये हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी ही तरह संतान उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एलिफेंट है तो एलिफेंट का बच्चा हमेशा क्या होगा? एलिफेंट ही होगा। अगर एक ह्यूमन बीइंग्स है तो वो जो प्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग वो क्या होगा? हमेशा बेबी होगा। ऐसे ही कैट का जो बच्चा होगा वो हमेशा कैसा होगा? किटन ही होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे बेटा कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल्स क्या करेगा? अपनी ही तरह संतान उत्पन्न करेगा। कह रहे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसेस बेबीज। अगर ह्यूमन बींग्स है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? बेबी प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ कैट्स प्रोड्यूसेस किटन। अगर कैट है तो वो किटन यानी अपनी तरह सेम प्रोड्यूस कर रही है किटन्स। इसके अलावा डॉग जो है वो पपीज को प्रोड्यूस करेंगे एंड हैंड प्रोड्यूस चिकन्स। तो यहाँ पे यही बताया गया आपको कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा कि कोई भी एक इंडिविजुअल से जब उनसे नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल्स अपनी ही तरह संतान उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन बीइंग्स है तो उसका बच्चा हमेशा बेबी होगा, कैट है तो उसका बच्चा किटन होगा, एलिफेंट है तो उसका बच्चा एलिफेंट ही होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे बेटा
कि ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन, मतलब इनकी लाइफ स्पैन के दौरान क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड दे रिप्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। अब देखते हो क्या होता है कि जब इनका लाइफ स्पैन होता है, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक के टाइम पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो लाइफ स्पैन के दौरान ये लोग क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है, जो ऑर्गेनिजम्स है, वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। अब उनके ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो ग्रो करेंगे और फिर क्या होंगे, मैच्योर करेंगे। अब उनके ऑफस्प्रिंग में क्या करेंगे, फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक साइकिल चल रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग के फादर एंड मदर थे, अब उनके ऑफस्प्रिंग हम लोग हो गए, अब हमारे जो बच्चे होंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूटी चल रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड देयर ऑफस्प्रिंग ग्रो। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, अब उनका जो बच्चा होगा वो ग्रो करेगा एंड मैच्योर करेगा, फिर वो क्या करेगा, एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूटी, एक साइकिल चल रहा है यहाँ पे। The cycle of the birth, growth and death continuous as reproduction gives continuity to the species। यहाँ पे ये कह रहा है बेटा कि ये जो साइकिल है, तो साइकिल क्या हो रहा है, पहले बर्थ हो रहा है, फिर ग्रोथ हो रही है, फिर डेथ हो रहा है, फिर बर्थ हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक साइकिल चल रही है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरीके की साइकिल है जो किसी भी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बना के रखा हुआ है। अभी आप हम देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई ये जो रिप्रोडक्शन हम लोगों ने जाना कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके, किस तरीके से रिप्रोडक्शन आपका होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जस्ट लाइक प्लांट्स दैट यू लर्न इन क्लास 7 एनिमल्स आल्सो हैव द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो हमारे प्लांट्स थे, भाई प्लांट्स में दो तरीके के रिप्रोडक्शन के मोड थे, एक तो हमारा एसेक्सुअल और एक हमारा था सेक्सुअल। तो ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स में भी क्या है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपके दो तरीके हैं, एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एक एक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए क्या डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए कह रहे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व्स वन पेरेंट। इसमें क्या होंगे कि हमारे केवल और केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसमें क्या कह रहे हैं कि यूजुअली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट। इसमें क्या होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मेल एज वेल एज फीमेल, यानी फीमेल और मेल दोनों आपके प्रेजेंट होंगे। अगर बात करें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो कह रहे इन्वॉल्व्स नो गैमेट्स। अब भाई एक ही है तो इसमें किसी भी टाइप का गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना मेल गैमेट बनेगा ना फीमेल गैमेट, यानी एसेक्सुअल में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हमारे गैमेट्स होते हैं। जो मेल होगा वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल होगी वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। अब बात करें यहाँ पे एसेक्सुअल की, तो ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली द सेम एज अ पेरेंट। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, वो जेनेटिकली क्या होंगे कि अपने पेरेंट की जैसे ही होंगे। ठीक है, जैसा उनका पेरेंट बॉडी होगा ठीक ऐसे ही ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, सेम जेनेटिकली होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑफ द पेरेंट्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स से जो बच्चे होंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे, एकदम सेम नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल की बात करें तो आपने देखा जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपके सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसमें किसी भी टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जो भी आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सेम आइडेंटिकल होंगे पेरेंट के जैसे। वही अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एज वेल एज फीमेल। मेल जो होगा वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा एंड जो फीमेल्स होंगी वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तीसरा पॉइंट, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी होगा और जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो जेनेटिकली अपने पेरेंट के जैसे नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन देखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में
ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डीप में जानने वाले हैं। कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी मेल एंड फीमेल फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। यहाँ पे ये कह रहे बेटा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपने देखा दो पेरेंट इन्वॉल्व है, एक तो मेल हो जाएगा और एक हमारा फीमेल हो जाएगा। आप सबको पता है कि जो मेल होगा वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल होंगी वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आपके फ्यूज करते हैं यानी मीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड डिविजन्स एंड सेल डिफरेंशिएशन टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है बेटा कि जो जाइगोट बना है उसमें कंटिन्यूसली डिवीजन होता रहेगा और क्या करेगा? वो डेवलप करके एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से एक नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो हमारा मेल होगा, ठीक है, और एक हमारा क्या होगा? फीमेल होगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों आपके प्रेजेंट होते हैं, एक तो मेल हो गया एक फीमेल हो गया। अभी ये सिंगल है यानी हैप्लॉइड है और ये भी सिंगल यानी हैप्लॉइड है। अब आपको पता है कि जो मेल है ये प्रोड्यूस करते हैं आपके मेल गैमेट। ठीक है, जो अभी एक मिनट के लिए इसको रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो मेल है ये प्रोड्यूस करेगा हमारा मेल गैमेट। ठीक है, जो मेल होगा ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट और जो हमारी फीमेल होती है ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? फीमेल गैमेट। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगी? फीमेल गैमेट। आप देखो क्या बताया गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व थे, एक तो हमारा मेल था एक हमारा फीमेल हो गया। अब आप सबको पता है कि जो मेल होगा वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल होंगी वो हमारी फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। फिर कह रहे हैं कि व्हेन मेल गैमेट फ्यूज टू फीमेल गैमेट, अभी तक ये सिंगल था, ये भी हैप्लॉइड था और ये भी आपका हैप्लॉइड था। अब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म एंड एग जब आपस में फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जाइगोट बोलेंगे। अब ये जो जाइगोट है हमारा वो डिप्लॉयड हो चुका है यानी एक एन और इसका एक एन तो n प्लस एन इज इक्वल टू 2n हो गया आपका। तो जो जाइगोट है ये हमारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। आप क्या कह रहे हैं कि जाइगोट में कॉन्टिन्यूसली रिपीटेडली डिवीजन होते रहेंगे और जाइगोट से आपका बन जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो में जब प्रॉपर तरीके से सारे ऑर्गन डिफरेंशिएट हो जाएंगे तब उसको हम बोलेंगे फीटस एंड फीटस से आपका क्या बन जाएगा? बेबी बन जाएगा यानी एक नया ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो हमारा मेल होगा एक हमारा फीमेल होगा। जो मेल होगी वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल होगी वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी। जब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आके मीट कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है और जाइगोट में कॉन्टिन्यूसली डिवीजन होकर के ये एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फीटस, जब हाथ पैर आंख नाक सब कुछ डिफरेंशिएट हो जाएगा उसके बाद आपका बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या करें बेटा कि न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म। अब इसमें आपके नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, रिजेंबल्स पेरेंट्स बट इज ऑल्सो डिफरेंट इन मैनी वेज। देखो ये कुछ ना कुछ तो रिजेंबल अपने पेरेंट्स से करेंगे, जैसे आंखों का कलर हो गया, ठीक है, बालों का कलर हो गया, बोलने का तरीका हो गया, हाइट हो गया, तो कुछ चीजें तो क्या करेंगे? रिजेंबल करेंगे, लेकिन सेम दिख तो आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने पेरेंट के जैसे। एरिया पे कि न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द यंग वंस आर नोन एज डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब देखो जो नए ऑर्गेनिजम्स आपके बन रहे हैं तो वो अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उनका नाम अलग अलग होगा। जैसे अगर बात करें लाइक यंग वंस ऑफ ह्यूमंस कॉल बेबीज, अगर ह्यूमन बींग्स का बच्चा है
तो उसको बेबी बोलेंगे। ऑफ सिप, अगर सिप का है तो भाई लैम बोलेंगे। टाइगर का है तो उसको हम कप्स बोलेंगे। और अगर फ्रॉग का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैडपोल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि जो अलग अलग एनिमल्स है उनके जो बेबीज होंगे उनके नाम भी आपके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स का जो बच्चा होगा वो बेबी कहलाएगा। अगर हम बात करें लॉयन की तो कप कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो फ्रॉग है तो उसका टैडपोल्स कहलाएगा। अब पढ़े यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर गिवन बेलो। आप देखो क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम इन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमारे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो मेल होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, फीमेल होता है। कहते हैं कि मेल्स हैव टेस्टिस विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स यानी स्पर्म, एंड फीमेल्स हैव ओवरीज विच प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल ओवा और एग। कह रहे बेटे यहाँ पे कि जो मेल होते हैं तो मेल के पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, एंड फीमेल्स के पास ओवरी होती है जो कि क्या करती है कि एग को प्रोड्यूस करती है। अब क्या कह रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज कर जाना आपस में, यही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेल गैमेट्स स्पर्म था और जो फीमेल गैमेट्स यानी ओवम थी जब आपस में मीट कर जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अब मैंने आप सबको बताया कि जब जो आपका मेल गैमेट यानी स्पर्म है और जो फीमेल गैमेट यानी ओवम है जब ये आपस में मीट करते हैं यानी फ्यूज करते हैं तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड डिविजन्स एंड फॉर्म्स मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कहलाएगा आपका जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डिवीजन होता रहता है और ये क्या बना लेते हैं, एम्ब्रियो को बना लेते हैं। अब क्या होगा कि बाई सेल डिफरेंशिएशन न्यू ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्म। अब जब सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, इनके सारी बॉडी के ऑर्गन्स बन जाएंगे तो ये क्या बना लेगा, एक नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस कर देगा। अब जैसे यहाँ पे आपको पता है कि मेल गैमेट्स यानी ये आपका स्पर्म हो गया, ठीक है, जो फीमेल गैमेट यानी एग है आपका। ठीक है, तो जो स्पर्म होता है वो आपका मोटाइल होता है यानी मूव करता है, और जो एग होती है वो क्या होती है, स्टेशनरी यानी एक जगह पे फिक्स होती है। तो यहाँ पे देखा आपने कई सारे स्पर्म थे जो आ करके इस एग से मीट किए, यानी जैसे ही स्पर्म और एग आपस में मीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जाइगोट बन गया, और जाइगोट में जब कॉन्टिन्यूसली अंदर ही अंदर इसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो गया तब इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में जब सारे सेल डिफरेंशिएशन हो गए तो ये क्या बन गया, बेबी का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे पढ़ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो कितनी टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यही कह रहे हैं कि जब कोई स्पर्म किसी भी एग के साथ फ्यूज करता है यानी मीट करता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। डिपेंडिंग ऑन द वेदर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड और इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। तो कोई वेदर पर डिपेंड करता है, उसकी अकॉर्डिंग क्या होता है, दो तरीके के आपके फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। देखिए नाम से क्लियर है, एक्सटर्नल यानी जब फर्टिलाइजेशन फीमेल्स की बॉडी के बाहर हो तब इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो जब फर्टिलाइजेशन फीमेल्स की बॉडी के इनसाइड होगा तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन ऑफ अ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। देखो एक्सटर्नल में यही बताया गया कि जब फर्टिलाइजेशन फीमेल्स की बॉडी के बाहर हो तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कह रहे कि एग एंड स्पर्म्स बोथ आर रिलीज आउटसाइड इन द वाटर एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है कि जो एग है और जो स्पर्म है वो सेम टाइम में पानी में उसको रिलीज कर दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द वाटर। अब क्या होता है कि पानी के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जो एग है
उसके उसमें क्या होगा कि स्पर्म आकर के उसके साथ फ्यूज कर जाएगा। कह रहे कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी लो एंड टू लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो हालांकि क्या होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल्स होती है वो बहुत लार्ज अमाउंट में एग को प्रोड्यूस करती है, बट इनमें जो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्यों कम होते हैं? क्योंकि कुछ तो क्या होते हैं कि बहुत सारे जो बड़े एनिमल्स है उसको खा लेते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं कि जो वाटर करंट्स है, विंड है, स्टॉर्म्स, इन सब के थ्रू खराब हो जाते हैं। तो बहुत रेयर ही, बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। अब देखो किसमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, तो कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है कि उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जैसे कि आपका फिश हो गया, स्टार फिश है, फंगस है एंड टोड्स है, इन सब में क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी मेल और फीमेल एक साथ दोनों क्या करते हैं कि मेल स्पर्म को रिलीज कर देगा और जो फीमेल होगी वो एग को रिलीज कर देगी। और फीमेल्स की बॉडी की बाहर ये जब क्या होगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेगी, तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसने फीमेल्स ने जो था कि जो मेल फ्रॉग होगा, मेल फ्रॉग जो स्पर्म को रिलीज कर देगा और जो फीमेल फ्रॉग होगी वो एग को रिलीज कर देगी एक साथ, मतलब एक साथ, और फ्यूज कर जाएगी। इस तरीके से मेटामॉर्फोसिस होकर के एक एडल्ट फ्रॉग आपका बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। देखो जब फर्टिलाइजेशन यानी मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवरी है, मतलब एग है, ठीक है, जब क्या होता है कि फीमेल की बॉडी की इनसाइड फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप कह रहे हैं कि स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स होता है वो क्या करेगा, इसमें जो भी स्पर्म्स होगा वो फीमेल की बॉडी पे आकर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि जमा हो जाता है। फर्टिलाइजेशन जनरली टेक प्लेस इन द ओविडक्ट ऑफ द फीमेल। अक्सर यानी मोस्टली क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल्स के पास ओविडक्ट होता है, यानी ओवम को ले जाने वाली एक नली होती है, वहीं पे क्या होता है कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कह रहे कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई एंड सो वेरी फ्यू एग्स आर प्रोड्यूस। देखो इसमें क्या होते हैं कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनकी जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो एग होते हैं बहुत कम ही रिलीज होते हैं, मंथ्स में एक दो बार होते हैं। ठीक है, एक या दो एग रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में यानी बहुत सारे अमाउंट में वो एग रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज होता है, लेकिन क्या होता है बहुत रेयर ही आपकी फर्टिलाइज कर पाते थे। जबकि हमारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि कुछ ही अमाउंट में, मतलब बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में क्या होते हैं कि एग रिलीज होते हैं, और इनमें क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें किसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, तो बर्ड्स एंड मोस्ट हायर एनिमल्स लाइक कैट्स है, डॉग्स है, ह्यूमन बींग्स है, इन सब के अंदर क्या होता है कि हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट में अकर बाई फॉलोइंग मीन्स। ठीक है, अब क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगी, इनमें कई सारे डिविजन्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन एग, ठीक है, एग में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, तो कह रहे मे बी रिलीज आउटसाइड फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज इन बर्ड्स एंड लेजर्ड्स। ठीक है, क्या होता है कि जो बर्ड्स है और लेजर्ड्स है, इसमें क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो एग को बाहर रिलीज कर देती है, फिर उसमें हैचिंग वगैरह होती है जिसमें बच्चा होता है प्रॉपर तरीके से मैच्योर और डेवलप करता है। उसके बाद जो एग की शेल्स होती है वो ब्रश कर जाती है और जो यंग वंस होता है प्रोड्यूस हो जाता है। चिक यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्टिलाइज एग्स में रिमेन्स इन द फीमेल बॉडी। अब इसमें जो फर्टिलाइज एग होता है वो फीमेल्स की बॉडी के अंदर रहता है एंड डेवलप इनसाइड, और उसके अंदर क्या करता है डेवलप करता है। इन सच केसेस द फीमेल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एज इन ह्यूमंस। ठीक है, यहाँ पे जो एग है, मतलब ये जो हैन है उसने एग लेइंग किया, ठीक है, नेस्ट में अपने घोंसले में उसने अंडे दिए, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यू बीइंग्स बिगिन टू डेवलप इनसाइड द फीमेल इन अ एग।
अब क्या हुआ कि चिक मतलब जो भी बच्चा है वो एग के अंदर, शेल्स के अंदर है, अब उसके अंदर हैचिंग वगैरह होकर ये डेवलप कर जाएगा और उसके बाद ये ब्रश करके एक नया चिक इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब कह रहे बेटा कि वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन लार्ज नंबर। जो फिश होते हैं और जो फ्रॉग्स होते हैं वो इतनी ज्यादा नंबर में एग क्यों ले करते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो कह रहे हैं कि इन फिश एंड फ्रॉग्स, अगर बात करें फिश और फ्रॉग्स की, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के बाहर होता है। Kira, female lays a large number of eggs because many eggs got destroyed by water currents, wind and rainfall। अब इसमें क्या होती है कि जो फीमेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, एग ले करती है, क्योंकि कुछ एग तो क्या होते हैं वाटर करंट के चक्कर में क्या होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। इसके साथ साथ हवा में, बारिश में, इन सब में क्या होते हैं कि ये जो एग होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। सब ऑल्सो गेट ईटन बाई अदर एनिमल्स, और कुछ एग ऐसे भी होते हैं जिनको जो बाकी अदर एनिमल्स होते हैं उनको खा लेते हैं। who feed upon them, hence to ensure survival and fertilization in some eggs large number of eggs are produced। अब उनको अगर अपनी क्वांटिटी बना के रखनी है, सर्वाइवल करना है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं एग को, कि कुछ तो जो अदर एनिमल्स है वो फीड कर लेते हैं, कुछ वाटर करंट्स, विंड्स, इन सब के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग बचते हैं वो आपकी फर्टिलाइज होती है। आप आपको बता दें कि इससे जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कैसे जो आपका मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है एंड फीमेल प्रोडक्टिव क्या होता है, उसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, कैसे जाइगोट में कंटिन्यूसली डिवीजन होकर के एम्ब्रियो बनता है, और जब बच्चे के हाथ पैर आँख नाक सब कुछ बन जाते हैं तो वो मदर के यूट्रस से बाहर आते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट